बहुत सालों पहले शिवनगर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां राजा खाटू शासन करते थे, जो अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय थे। राजा नाद की 3 रानियां थी और हर एक की अपनी अलग पहचान थी। पहली रानी, रानी माधवी, अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी। दूसरी रानी, रानी किरण, बुद्धिमान और व्यावहारिक थी, जबकि तीसरी रानी, रानी सुमन, सरल और प्रेममयी थी। राजा खाटू अपनी पहली रानी से सबसे अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उनकी सुंदरता ने उन्हें मोहित कर रखा था। दूसरी रानी से उनका संबंध मित्रतापूर्ण था, लेकिन तीसरी रानी को वे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। राजा खाटू का अधिकांश समय रानी माधवी के साथ बीतता था। वे उनके साथ महल के बगीचों में घूमते, संगीत सुनते और राज्य के मामलों पर चर्चा करते। रानी माधवी की सुंदरता और चालाकी ने राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। दूसरी रानी, रानी किरण, राज्य के मामलों में राजा की सहायता करती थी। वे अक्सर साथ बैठकर राज्य की समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। हालांकि राजा खाटू ने कभी भी रानी किरण के प्रति गहरा प्रेम नहीं दिखाया। वे उन्हें एक अच्छी मित्र और सलाहकार के रूप में देखते थे। रानी सुमन, जो तीसरी रानी थी, राजा के प्रति अटूट प्रेम रखती थी। वे हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन राजा खाटू ने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया। रानी सुमन का जीवन महल के एक कोने में बितता था, जहां वे राजा के प्रेम की प्रतीक्षा करती रहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन राजा उनके पास आएंगे और उनसे प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा खाटू अचानक बहुत बीमार हो गए। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और उनके जीवित रहने की उम्मीद कम होती जा रही थी। राजा ने अपनी पहली रानी, रानी माधवी को बुलाया। जब वे उनके पास पहुंची तो राजा ने उनसे कहा, मेरे जीवन के अंतिम दिन आ गए हैं। मैं अकेले नहीं मरना चाहता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी माधवी ने राजा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी उम्र अभी बहुत कम है। मेरा पूरा जीवन अभी बाकी है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ये कहकर वे राजा के कमरे से बाहर चली गई। राजा खाटू ने फिर अपनी दूसरी रानी, रानी किरण को बुलाया। जब उन्हें राजा की अंतिम इच्छा के बारे में पता चला तो वे भी उनके पास नहीं गई। उन्होंने सोचा कि राजा की ये इच्छा उचित नहीं है और उन्होंने इससे दूर रहने का फैसला किया। राजा खाटू अपनी दोनों प्रिय रानियों के इनकार से बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कभी भी अपनी तीसरी रानी, रानी सुमन को समय नहीं दिया, न ही उनसे प्यार किया। अब वे उन्हें कैसे बुला सकते थे? जैसे ही वे ये सोच रहे थे, रानी सुमन बिना बुलाए ही उनके कमरे में आ गई। उन्हें राजा की अंतिम इच्छा के बारे में पता था और उन्होंने तुरंत कहा, स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रानी सुमन की बात सुनकर राजा नाद बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत दुख भी हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कभी भी रानी सुमन को समय नहीं दिया, न ही उनके प्रेम को महत्व दिया। फिर भी रानी सुमन ने बिना किसी शर्त के उनका साथ देने का फैसला किया। राजा खाटू की बीमारी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजगुरु और प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने राजा का इलाज किया और कुछ ही दिनों में राजा की तबीयत में सुधार होने लगा। राजा खाटू ठीक हो गए और उन्होंने रानी सुमन के प्रति अपने व्यवहार को बदलने का फैसला किया। राजा खाटू ने रानी सुमन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। उन्होंने उनके प्रेम और समर्पण को महसूस किया और उन्हें वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार थी। रानी माधवी और रानी किरण ने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया और तीनों रानियों के बीच सद्भाव बढ़ गया। राजा खाटू ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्हें एहसास हुआ कि सुंदरता और बुद्धिमत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और समर्पण। उन्होंने अपने राज्य में प्रेम और समानता का संदेश फैलाया और शिवनगर एक और भी समृद्ध राज्य बन गया।